नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव से जुड़े एक पुराने मामले ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली है। संगीत महाविद्यालय के पास बने 2 मकानों को ध्वस्त किए जाने को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यह मामला कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी राम जतन गौड़ और राम नयन गौड़ से जुड़ा है। 23 दिसंबर की सुबह लगभग 5 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विकास प्राधिकरण आजमगढ़ की टीम ने जिलाधिकारी के आदेश पर दोनों मकानों को ध्वस्त कर दिया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस भूमि पर मकान बनाए गए थे वह गाटा संख्या 68 में पहले से भूमिधरी भूमि है। साथ ही संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए उन्हीं लोगों ने अपने भूमि का एक हिस्सा विनियम के माध्यम से पहले ही दे दिया था, जिस पर आज महाविद्यालय बनकर तैयार है। पीड़ितों के अनुसार ध्वस्तीकरण के समय बताया गया कि मकान बनने से महाविद्यालय की शोभा प्रभावित हो रही है और नक्शा पास नहीं है, जबकि इस संबंध में उन्हें पहले कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई थी। अब इस पुराने मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिला और पीड़ित परिवार को न्याय व क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार गरीब और असहाय है। उन्होंने कर्ज लेकर जीवन भर की कमाई मकान बनाने में लगा दी थी। मकान गिराए जाने से परिवार को गंभीर आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है। प्रतिनिधि मंडल ने विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, विधायक बेचई सरोज और जिला पंचायत सदस्य पप्पू यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। किस संबंध में आज ज्ञापन देने मिलने आया? आज हम लोग हरिहरपुर में जो राम जतन और रामने गौड़ की बने मकान को ध्वस्त किया गया, उस संबंध में डीएम साहब से ज्ञापन देने और उन लोगों को एप्लीकेशन देने की यह गलत काम है और इसकी न सुनवाई हुई, न कोई जानकारी दी गई और इसको ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें हमारा कई लाखों का नुकसान हुआ है। और इसमें हमारी क्षतिपूर्ति की जाए और मानसिक जो हमारा शोषण हुआ है इससे हमारे क्षतिपूर्ति की जाए। अध्यक्ष, पीड़ित पक्ष जो है बीजेपी से भी जुड़ा रहा है और बीजेपी का डेलीगेशन भी आकर जिलाधिकारी से मिला, फिर भी आप लोगों को आना पड़ा। क्या अभी उचित कार्रवाई नहीं हुई या कोई मुआवजे की बात नहीं चली है? देखिए, जोगी जी के राज में जो बुलडोजर चल रहा है वह केवल पिछड़े वर्ग के लोगों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर चला गया। वह अन्य जात पे जो सवर्ण जाति है, सीधे कहना है, उस पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। क्योंकि वो गौड़ थे, पिछड़े समाज के थे, इस नाते बुलडोजर चल गया। उनको संगीत महाविद्यालय पर यह कहा गया कि वहां पर कंप्लेन की गई थी, तो कंप्लेन करने के बाद सुनवाई पूरी होनी चाहिए थी। उनको उनकी बात सुनी जाती, आदेश होता, तब कोई कार्रवाई होती, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बगैर सुनवाई के इस तरह का कार्रवाई करना निश्चित तौर पर यह गैर संवैधानिक है, नियम विरुद्ध है और यह सीधे सीधे ये सरकार की गुंडागर्दी का प्रतीक है। क्या मांगे थी आपके ज्ञापन में? किस तरह का आश्वासन मिला है और क्या मांगे हैं, किस तरह से? देखिए, हम लोगों ने कहा है कि इनकी क्षतिपूर्ति दी जाए और इनकी जमीन, जो जमीन इनके नाम है, उस जमीन की नौयत इनको बताई जाए। उस जमीन पर किस तरह से यह इनके हक में रहेगी। जब प्रशासन एक तरफ उस जमीन पर मकान बनाने पर बुलडोजर चला दे रहा है, तो ये लगता है कि ये जमीन भी कब्जा कर लेगा, तो जमीन की नौयत भी उसमें स्पष्ट हो। अध्यक्ष, एक मामला लालगंज जिला मंत्री जी, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कार्रवाई हुई है, ये ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी हमारे खुद आपके सारी बातें आपको बता दी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, पर इनको मौका देना चाहिए।
इनको मौका देना चाहिए था। अगर आपको जमीन लेनी है, हम भी मौके पर आए थे, विधानसभा चल रही थी तो बंद हो गई, लेकिन ये मामला विधानसभा में उठता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहना ये था कि मुख्यमंत्री का देखिए, आवागमन अब बता, तो इनकी जमीन है, मैं मौके पर गया तो देखा कि मिले थे, सब लोग रहे। तो भैया जमीन इनकी अगर लेना है तो आप मुआवजा दे दीजिए, कौन रोका है? 18-20 बता रहे हैं कि दिए भी हैं, अवशेष जमीन अपन बनाए थे। तो जब ये मकान कह रहा है कि नक्शा नहीं है, तो जब नक्शा नहीं है तो आपको पहले रोक देना चाहिए। आपके जो ये विभाग विकास प्राधिकरण जो है, जब मकान कहीं मिलता है तो 3-4 थे, इससे सीआईडी लगाए हैं तो तुरंत पहुंच के खबर दे देते हैं कि यहाँ मकान बन रहा है, तो जा करके अपना रुकवा देते हैं। जब अपना मिल उल जाता है फिर बनाओ, क्यों हम रोकेंगे? किसका नक्शा पास है भाई बता दीजिए। गाँव में जाइए, देखिए हर जगह किसी का नक्शा नहीं पास। इस तरह से गिराने लगेंगे तो पूरा गाँव का गाँव साफ हो जाएगा। तो ये अब कहना है सरकार का, भाई ये है, मदद उनके हैं। अब जिलाधिकारी से क्या आश्वासन मिला आपको? शासन उन्होंने कहा कि इनको जो नुकसान हुआ है इसकी क्षतिपूर्ति किया जाए। उन्होंने कुछ आज जवाब अध्यक्ष दिया? जी ने आपके सामने कार्य किया है। उन्होंने कुछ कहा आपको? उन्होंने वो आश्वासन दिया है कि नहीं ठीक, हम कोई रास्ता निकालेंगे, देखिए क्या करते हैं। वो तो अलग बात है, वो तो देंगे, बस सबसे कि इनको मौका देना चाहिए था कि अगर आपके मकान गिरने जा रहा है, आपका नक्शा नहीं पास है, तो कुछ बुलाते, अपनी बात ही कहते। फिर अगर गिराना था तो दिन में क्यों नहीं गिराए? ये लोग भोर में गिराए, 4 बजे, 4 बजे भोर में गिराए, कोई ऐसा पड़ रहा था, पूरी पुलिस लगा के चारी ओर से गिरवा दिया, गिराने का काम किया। तो संस्कृति विद्यालय बना है, वहां पर संगीत विद्यालय है, वो अपना सीखेंगे, नाटक करेंगे, जो भी हो। वहाँ तो पहले तो अपनी पार्टी ने उनको दिया था, जब माननीय अमर सिंह थे तब उन्होंने 10 लाख रुपया दिया था इसी विद्यालय के लिए। 1.5 करोड़, मतलब हम 1.5 करोड़ 10 लाख वो दिए थे, 1.5 करोड़ पहले का था, आज बन के तैयार है। हम तो नहीं देखे कि वो संगीत बज रहा है, वो तो गाँव बगला का मामला है ना, तो ये नहीं बन रहा। अब इनका भाई, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने कहा कि आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, इनके इंसाफ के लिए समाजवादी पार्टी कहाँ तक लड़ेगी? लड़ेगी। हम लोग विज्ञापन दिया है और देखेंगे जहाँ तक, और आगे आने के बाद जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ भी देखेंगे। चाचा, आज समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ आए, क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? इसीलिए तो हम लगे हैं, हमारे साथ लोग न्याय दिलाने के लिए लगे हैं। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ था आपका? अब नुकसान अब कितना बता दो, 2 मकान गिराया गया है, 1 मकान वो भी नहीं, उसमें अब 1 दिन में तो मकान बना नहीं है, 4 महीना से बन रहा है, 5 महीना से। बीजेपी के लोग भी आप लोगों से मिलने गए थे, उन लोगों द्वारा कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं। मकान बना उस समय विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई गया था? कोई नहीं गया, किसी तरह की कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं। नोटिस रात को मकान पर सटा दिए, अब सवेरे देखे तो नोटिस सटी है, फिर हम यहाँ आए तो यहाँ फाइल भी नहीं मिली, और तब तक रात में भोर में गिरा दी। पूरा मकान बन गया तो तब नोटिस? हाँ, आज वो हमको हाथ में नहीं मिला, हमारे मकान पर सटा। आज आप भी जिलाधिकारी से मिले हैं साथ में लोगों के? ये सब हम तो गए थे अंदर, बातें हुई हैं, क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? देखिए हम तो उसी उम्मीद पे हैं, अब क्या बताएं, क्या करें, जब तक मिले ना कुछ हम तब तक का।